नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से केतु महादशा से जुड़े हुए विपिन जी के अनुभव के बारे में। विपिन जी ने देखिए पहले भी हमारे इस चैनल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था एंड स्क्रीन में मैं आपको विपिन जी का जो फर्स्ट पार्ट था उससे संबंधित मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। आप उसको भी एक बार पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही सेकंड पार्ट को आप देखिएगा। आज के इस वीडियो में वो अपने केतु महादशा से जुड़े हुए सेकंड फेज़ के बारे में बताना चाहते हैं। तो आई होप कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और संबंधित वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली केतु महादशा से जुड़े हुए लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विपिन जी की आवाज़ में। जी विपिन जी, तो बताइए अपनी केतु महादशा के जो सेकंड फेज आप शेयर करना चाहते हैं उसके बारे में। जी प्रशांत जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम जी। हमने पहले रिकॉर्डिंग किए थे, सेकंड पार्ट अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि मेरा 360 डिग्री में पूरा उस समय की दशा और अभी के दशा में बहुत सारे चेंजेस आए मेरे जीवन में जी। तो वो सब चेंजेस मैं सोचा कि शेयर कर दूं कि केतु महादशा सच में क्या है, ये सब दुनिया को ज्ञात हो और उसमें क्या क्या पीड़ाएं मिलती है। पहले तो मुझे पीड़ाएं नहीं मिली, लेकिन अभी जैसे ही केतु में राहु मेरे को शुरू हो गया था, अभी तो राहु में केतु में मुझे गुरु भी शुरू हो गया है, लेकिन वो फेज जो मेरा गया वो बहुत ही मतलब डेंजर गया एकदम। 1 वर्ष, तकरीबन 1 वर्ष। हाँ, तकरीबन 1 वर्ष। उस समय ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो मेरे फाइनेंशियल लॉसेस होना शुरू हो गया अपने आप। जैसे शुरुआत का बात ये बताऊं कि शेयर मार्केट में अपने आप में ट्रेडिंग करने लग गया, जबकि मैं डिलीवरी में बिलीव करने वाला व्यक्ति था कि इन्वेस्टमेंट कर दो छोड़ दो। उसके बाद मेरे मन में क्या आया कि चलो यार अपन ट्रेडिंग करते हैं और इसमें कुछ अपन बेनिफिट में आते, लेकिन मैं उसमें अंदर 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 लॉसेस में जाते ही रहा। कभी एक दिन भी मुझे ऐसे नहीं आया पूरे साल भर में कई पैसा लॉसेस उसमें हो गया। ये मेरा सबसे पहला नुकसान उस समय हुआ। दूसरी बात, मेरे घर पे मेरे वाइफ के साथ में काफी झगड़े हुए, अनबन हुई, उसमें तनाव काफी रहा, बच्चों से भी तनाव रहा। फिर उसके बाद मेरी वाइफ गुस्से में अपने मायके चले गई। जब वो अपने मायके चली गई तो मायके जाने के बाद जो है उसको वहां पे जैसे ही मैं वो जाने क्यों गई ऐसे पूछने के लिए मैंने गया, उस समय वहां मेरे ससुराल वालों से भी काफी अनबन हो गई, काफी झगड़े हो गए, घर के तनाव। तो मैंने उस समय ये बोला कि हमारे घर के झगड़े हैं, हम घर पे सुलझाएंगे, हम बाहर क्यों सुलझाए। तो उसके ऊपर से भी काफी हमारा संघर्ष रहा। उसमें वाइफ मेरी वापस नहीं आई, फिर से मैं मनाने गया, फिर भी नहीं आई। तो 4 महीने लगभग हमारी वाइफ जो है अपने मायके में रही। लास्ट में मैंने मेरे अपने ससुर जी को पूछा कि अब उसको भेज दीजिए, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, इतने बड़े कोई झगड़े नहीं है हम दोनों में। तो ससुर जी ने मुझे कायदे से कोर्ट में ले जाके एक पर्सनल एग्रीमेंट करवा के उसके बाद ही मेरे वाइफ को मायके में से मेरे घर भेजा, जो कि कोर्ट जाने की भी कोई इतनी बात नहीं थी, ना इतना कोई चिंता वाला विषय था। घर में छोटे मोटे बातों से अनबन चल रही थी, लेकिन मेरे वाइफ को चल रही है राहु की महादशा और मुझे चल रही है केतु की महादशा। मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा भी था कि अगर इस तरह की हो तो सिचुएशन थोड़ी विकट हो जाती है। हाँ, आपने मुझे इशारा किया था, मुझे वो बात याद थी, इसलिए मैंने आज वापस संपर्क करके आपको ये अनुभव शेयर किया है कि क्योंकि मैं आपके सारे वीडियो जितने भी आप अपलोड करते हैं मैं सुनते रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। लोगों के अलग अलग अनुभव आप भेजते हैं तो मन में क्या है क्या नहीं इस दशा के बारे में वो पूरी ज्ञात हो जाता है, और हमें आगे कैसे रहना इस बारे में भी, उस बारे में अपने को अनुभव आता है कि किस तरीके से हमें चलना है आगे। तो ये सब सिचुएशन मेरे घर पे इतनी विकट हो गई
तो मेरी छोटी बेटी जो है 6 साल की है, उसका स्कूल का छुट्टी था, तो मैंने कुछ समय उसके साथ बिताया, लेकिन उसका तो पूरा मतलब खाने से लेके, सोने से लेके, रहने से लेके मुझे अपना सारा काम धंधा 4 महीने के लिए बिल्कुल ब्रेक करना पड़ा। इतना बड़ा मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया। मतलब मैं कहीं जाऊं भी अपने काम के लिए तो उसको, छोटे गुड़िया को मुझे साथ लेके जाना पड़ता था, क्योंकि उसका मन डे केयर में रहने का नहीं रहता था। एक आध दिन मैंने छोड़ के भी देखा, लेकिन ये सब चीजों का सामना मुझे इतने गंभीरता से करना पड़ा, भगवान। लेकिन एक चीज हमारे जीवन में इस 4 महीनों के अंतर में हुई कि मैं गौ सेवा करता हूँ, और मेरा जो हाँ फार्म हाउस है, वहां पे मेरी वाइफ जब मैके से यहाँ आने के पूर्व 15 दिन पूर्व मेरी एक गाय सडनली गिर जाती है और वो अपने प्राण छोड़। मेरा एक डॉग डॉबरमैन, वो सडनली उसको एक सांप ने काट लेता है और वो मर जाता है। तो मुझे मेरे खेत के आदमी ने, मतलब जो फार्म हाउस पे काम करता है, उसने बताया कि सर आपके ऊपर में कुछ तो ऐसी बला थी, देखो गाय समझदार है, वो अपने मालिक को कभी पीड़ा नहीं होने देगी, उसने अपने प्राण त्याग दिए। और डॉग ने भी आपके ऊपर में कुछ तो, मतलब मैडम के ऊपर और आपके ऊपर में कुछ तो तकलीफ थी, जो दोनों ने भी अपने ऊपर लेके आप दोनों को सेव कर लिया। वो भगवान जाने, उनकी अंतरात्मा को शांति मिले, मैं तो यही बोला। और मैंने विधिवत गाय की पूरे अंतिम संस्कार पूरा कंप्लीट करवाया। तो ये सब इतनी तकलीफ वाली बात हो गई थी। उसके बाद हमारा रिलैक्सेशन शुरू हो गया। अब मेरे घर मेरी वाइफ भी वापस आ गई। जैसे ही मुझे केतु में गुरु की महादशा शुरू हो गई, वैसे मेरी वाइफ का आगमन मेरे घर हो गया। और उस समय मैं शेयर ट्रेडिंग का जो काम करता था, शेयर ट्रेडिंग में मतलब बैठे बैठे कभी अपना काम करते करते, तो वो मैंने कंप्लीटली बंद हो गया। मतलब शेयर मार्केट का ओपन करके भी नहीं देखता हूं मैं कि क्या चल रहा है शेयर मार्केट में। इतना मेरे माइंड में से वो कंप्लीटली एग्जिट हो गया। और मेरे घर में पूरी तरीके से अब शांति है और संचार है एकदम। हम दोनों भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को जाते हैं। लेकिन इस दरमियान मैंने कम से कम 8 से 10 बार थेरेपी की अपनी, क्योंकि मेरे वाइफ ने मुझे फोन पे बोला कि आपको थेरेपी की जरूरत है, आप थेरेपी करिए। क्योंकि मेरी वाइफ भी थेरेपी के लिए जाके आई थी, तो हम दोनों ने भी साइमल्टेनियसली हमने थेरेपी की, जिस कारण से हमको दोनों को भी काफी अच्छा बदलाव आया। भगवान की पूजा तो हम करते, लेकिन मैंने राम राम का नामोच्चारण बढ़ा दिया, क्योंकि मैं शाम को मेडिटेशन भी, रात को 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है। मैं 10 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठता था। अब तो मैं 3 बजे उठ के 3 से 4 बजे तक कंप्लीटली पूरा मेडिटेशन ध्यान में करता हूँ। और ध्यान की प्रक्रिया जब मैंने बढ़ाई तो मेरे में अपने आप शांति आने लग गई। और मुझे जिस भगवान को मैं मानता हूँ, जैसे मैं राम जी का बहुत भक्त हूँ, तो भगवान राम जी को याद करके जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी चीजें मुझे ज्ञात होने लग गई। और जब ध्यान लगता है पूरे तरीके से, तब अलग अलग, मतलब ऐसा लगता है कि अपन ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो इतना अनुभव मुझे हो गया। तो इसी बीच जब मेरा ट्रैवलिंग जो है फिर से शुरू हो गया, पहले भी मेरा ट्रैवलिंग था, लेकिन 4 महीने मैंने ये सोचा कि उस गुड़िया की सेवा करने का भगवान ने मुझे मौका दिया होगा। और मेरे वाइफ के ऊपर, मेरे ऊपर कुछ तो बड़ा संकट था, जो हमारे दोनों, जैसे गाय ने और डॉग ने, अपने आप के ऊपर लेके हमको जीवित रखा। इतनी बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर में थी, क्योंकि मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री पढ़ता है, बेटी मेरी अच्छे डॉक्टर बन रही है। तो दोनों भी काफी डिस्टर्ब हो गए थे बच्चे मेरे, जो बड़े बच्चे हैं मेरे। तो वो बेटा भी लंदन से वापस आ गया कि इतना झगड़ा वगैरह ये सब चीज देख के। तो इतनी सारी डिस्टर्बेंस इस केतु के महादशा में जब राहु की अंतरदशा आई, तब मुझे इतना पीड़ा हुई कि मैं कभी कभी बैठे बैठे ही रो देता था। बैठे बैठे ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कि यार क्या होने जा रहा है। जिस कपल को पूरे समाज में, हमारे घर में, परिवार में एक अच्छा कपल बोल के सब लोग देखते थे, आइडल कपल बोल के देखते थे, उन दोनों में इतना तनाव देख के वो भी सब लोग दंग रह गए।
ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि हम दोनों के ऐसे झगड़े हो सकते हैं और कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। तो सब अचंभित सा प्रकार मेरे साथ में हुआ, इसलिए मेरा मन किया कि मैं आपके साथ में ये बात शेयर करूं, ताकि लोगों को समझ में आए कि केतु की महादशा में सच में क्या पीड़ा होती है। केतु बिल्कुल ही काट देता है और मैं अकेला रहना सीख गया। अकेले रहने में मुझे बहुत आनंद आने लग गया। अब ठीक है, फैमिली फिर से जुड़ गई है, फैमिली के पूरे दायित्व अपन निभाते हैं, अपने कर्तव्य से परे रहते हैं हम लोग, लेकिन अभी भी मैं कम से कम 1-2 घंटे मॉर्निंग में जैसे मेरा वर्कआउट हो रहता है तो मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे अकेला ही कहीं पे भी बैठना मालूम होता है। खुली सांस लेने की मतलब आकाश की तरफ देखता हूँ, भगवान को धन्यवाद देता हूँ, जो भी मुसीबतें मेरे ऊपर आई वो निकल गई, उसके लिए भगवान को सुबह शाम धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये बड़ा डेंजर जोन हमारे लाइफ के ऊपर आया था और इसमें से कैसे प्रभु ने बाहर निकाला है वो ईश्वर को मालूम। कुछ तो प्रारब्ध होगे या हमारे कोई पितरों की कृपा होगी। आपका मार्गदर्शन के जो वीडियो मैं देखता हूँ उससे मुझे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये भी दौर निकल जाएगा। मन को मैं बार बार यही कहता था, ये भी समय निकल जाएगा, ये भी दौर निकल जाएगा। समय रहता है सबका, लेकिन अपने को हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आपका पूरा वीडियो का मुझे बहुत अच्छा 50% मान के चले मेरी लाइफ में जो अभी का दौर चल रहा था, इसमें इतना मुझे विल पावर उस वीडियोस के कारण से मिला, इसलिए मेरा मन किया कि आपको मैं शेयर कर दूं। जी, तो राहु में टोटली यानी कि अनएक्सपेक्टेड ही रहा आपका, जो सोचा नहीं था आपने। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हो सकता है। मतलब ऐसे मान के चले कि मैं इतने पॉश एरिया में रहता हूँ, सब संपन्न है, मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थे, सब चीज अवेलेबल थी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन इस दरमियान हमको मतलब बहुत इतने कष्ट हुए कि समय कैसे निकल गया ईश्वर को ही मालूम, लेकिन हम काफी टूट चुके थे। जी, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वैसे तो जैसे 7 साल की केतु की महादशा होती है, तो एक लिहाज से आपको पता भी नहीं चलेगा कि 7 साल कब निकल गए, और एक लिहाज से आप ये भी बोल सकते हैं कि 70 साल जैसे पीरियड आपको लगा होगा। 70 साल नहीं, मैं तो बोलता हूँ ना, इतना बड़ा पीरियड लगता है वो। एक 24 घंटे का दिन हमें वो 14 साल के राम जी के वनवास के जैसा प्रचित होता है। जी जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि पल पल आदमी यही सोचता है कि इतनी कष्ट है कि भगवान बस बचा लो जो भी है। लेकिन एक चीज है कि निगेटिव नहीं सोचा, मतलब मन में 1% मुझे ये भी ख्याल आया इस 1 साल में कि बस अपने आप को समाप्त कर दूं, ये भी मुझे ख्याल आया, मैं गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं मिली, क्योंकि उस तरीके से मैंने सोचा नहीं। 2 मिनट के लिए मन में आया, लेकिन वो फिर से मन में ये आया कि चलो ये दौर निकल जाएगा। जी, तो ओवरऑल जो जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चों के साथ भी बच्चे डिस्टर्ब हुए थे या उनके साथ भी कुछ रिलेशन बिगड़ा था उस दौरान? नहीं, बच्चे पूरे डिस्टर्ब हो गए कि बच्चे बता रहे हैं, बच्चों ने मुझे कहा, अपनी माँ को भी कहा कि इतनी अच्छी पेरेंटिंग आप लोगों ने करके हमको पढ़ा लिखाने के लिए बाहर भेजा है, लेकिन अभी हमको आपको समझाना पड़ रहा है कि किस तरीके से आपको रहना है। ऐसे हमको लग रहा है कि कोई टीनेजर के साथ में ही हम उनके बच्चे हैं। मतलब इस तरीके से उनको हो गया कि उनको दोनों को भी शौक बैठ गया कि ये झगड़ा इतना क्यों हो गया, क्यों बढ़ गया, अचानक से ऐसे क्या चीज हो गई है। मतलब मेरे चरित्र पे भी इस समय पे उंगली उठाई गई घर वालों ने कि यार कहीं इनका कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मतलब यहाँ तक बात आ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वाइफ को भी ट्रस्ट था कि उस बात का कि ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शंका, मतलब वो दाग भी मेरे जीवन में लगना था। और मुझे 2028 तक केतु की महादशा है, अभी गुरु का पीरियड उसके अंदर चल रहा है, आने वाला शनि है, और उसके बाद में बुध आएगा, फिर उसके बाद शुक्र की महादशा शुरू होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आने वाला समय बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मैं तो वही जो राम रचि राखा यही ध्यान रखते हुए मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, और काफी पीड़ा से गुजरा मैं। मतलब वो पीड़ाएं इतनी अद्भुत मतलब कष्ट वाली थी
कि उन पीड़ाओं में मैं हमेशा, लेकिन एक किया मैंने कि मैं अपने कोई ना कोई दोस्त को बात करते रहा, किसी को न किसी को बात करते रहा, अपना मन बहलाते गया। एनर्जी लेकिन बाद में करते रहे साथ के साथ, जो एक नेगेटिविटी आ रही थी अंदर अपने। बिल्कुल, और साथ में ये भी सोचते रहा कि यार अपनी वाइफ कैसे रह रही होगी, उसको भी तो प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको भी तो परिवार के साथ रहना है, वो ऐसी नहीं है कि कैसे हमारे दोनों में ऐसी क्या बात हो गई। कुछ लोगों ने कहा यार तुम्हारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर हमारा घर पूरा हमने सर्च भी किया तो उसके अंदर कुछ एक दो चीजें हमको मिली, पता नहीं कहाँ से आने वाली थी, चीजें हमको मिली भी उस समय पे। उसके फोटोज मेरे वाइफ ने भी निकाल के रखे, तो वो अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, मतलब वो चीजें हमारे पास ऐसी नहीं थी, वो चीजें भी हमारे घर में मिली। तो लास्ट में जब रामचरितमानस में पढ़ते रहा तो उसमें मेरे को सबसे बड़ा अनुभव ये मिला, जब अयोध्या कांड उसमें अंदर शुरू हो जाता है, जिसका दोहा 214 वाला है, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका, होई है जो राम रचि राखा। इस वर्ड ने मुझे और मोटिवेशन दिया और उसके कारण से मैं अपना संसार का गाड़ा यहाँ तक खींच सका। संकेत मिल गया ओवरऑल आपको, क्योंकि चाहे बदनामी का भी एक जो धब्बा लगा, ना चाहते हुए कोई ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये सारी परिस्थिति को आपको झेलना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी दरमियान कुछ अमाउंट का मेरे साथ में चीटिंग भी हुआ। किसी को मैंने रुपया पैसा कुछ ट्रस्ट के ऊपर दे दिया था कि भाई ये पैसा है, ये काम के लिए है, इस तरीके से। उस आदमी ने जब मैंने पैसा पहुंचाया तो हाँ भाई साहब ये कर रहे वो कर रहे बोल के मुझे बहुत बड़ी चोट भी उस समय लगी मुझे। मतलब मेरे फाइनेंशियल लॉसेस इतने सारे हो गए उस समय, काफी सारा बड़ा नुकसान हो गया और चीटिंग भी मेरे साथ में हुई। यानी कि सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर लिहाज से कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे हालात देखने को मिले। बिल्कुल, हर तरीके से पूरा नुकसान हो गया। मेरा बेटा गाड़ी लेके गया था, वो 4 व्हीलर कहीं चलाते हुए, दूसरे गाड़ी वाले ने उस गाड़ी को ठोक दिया तो थोड़ा सा डैमेज हो गया। मतलब गाड़ी का भी कष्ट है ना, एक्सीडेंट का भी जो भी है वो भी हो गया। मैं गाड़ी ड्राइव करते एक बार जा रहा था तो मेरे गाड़ी को भी अचानक से एक ऑटो रिक्शा वाला आके जो है उसने धड़क लगा दिया। यानी इस तरीके से इतने सारे संकट हमारे ऊपर आ गए, हम उसमें से बाल बाल बच गए। जी। और बाकी जो जैसे आप नेगेटिव बता रहे हैं कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें मिली आपके घर में, तो देखिए केतु हो, राहु हो, इनकी दशा में स्वाभाविक रूप से किसी के ऊपर कोई गलत क्रिया करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पीरियड ऐसा चल रहा होता है इनके साथ। वैसे भी बहुत सी चीजें चाहे कोई इंसान माने या ना माने लेकिन रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके शुभ कर्म ही हैं। चाहे किसी की आप सेवा कर रहे हैं, आपने अपने लास्ट वीडियो में जैसे बताया भी था कि एक जो आपकी तीसरी बच्ची है जो आपने कहा था, तो वो जो आपने शुभ कर्म किए हैं, गाय की सेवा और बाकी भी जो आप हेल्प करते रहते हैं, वही कारण है कि शायद इतना ज्यादा अभी भी, हालांकि आपने काफी मानसिक दबाव, कहना आसान होता है कि इतना ज्यादा नहीं झेला, लेकिन वही है कि जिसका दर्द वही जान सकता है। और इस दरमियान मैंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया कि मैं जैसे ही मेरे को केतु में गुरु की दशा शुरू हुई, उस दिन से मैंने सब मॉर्निंग का, जब मैं मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ वहां से मैंने भोजन के पैकेट लेता हूँ और मिनिमम 10 लोगों को भोजन खिला के घर पहुंचता हूँ। मतलब सुबह का पूजा पाठ जो मेरा होता है, यही सबसे बड़ी पूजा मान के चलो। ये मैं करे बिना जाता ही नहीं हूँ। मतलब मैं आज तक भी वो शुरू है और आगे भी शुरू रहेगा। तो खाना खिलाने में बड़ा बिलीव हो गया मेरा, और वहां से वो पुण्य कहीं ना कहीं तो मुझे काम आ गया। जी। तो अभी जैसे गुरु की दशा लगते ही सारी परिस्थितियां सबल हो गई हैं, पहले से बेटर हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, गुरु की दशा लगते ही पॉजिटिविटी काफी बढ़ गई, मन के अंदर विल पावर बढ़ गई और स्ट्रांग बन गया हूँ। घर परिवार भी पूरा एकदम साथ में है, बच्चे भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ससुर जी ने खुद मुझे फोन करके बोला कि ठीक है, आपके ग्रह चक्कर का कुछ होगा, आप चिंता न करें, हम लोग आपके साथ है। आप ये मन में मत रखें कि आपको कोर्ट तक जाना पड़ा। लेकिन मैं वो बात भूल गया। फिर से मैं उनके पास गया, उनको नमस्कार किया
उनके साथ में गपशप किया अच्छे से, और मैंने कहा पापा जी हम जो सब बातें भूल जाते हैं, क्योंकि मन में नहीं रखना है। कोई जो बांधता है वही खोलता है, और जो खोलता है वही बांधता है। ये चीज संसार में चलने वाली है। तो मैंने वो चीज अपने मन से, जो भी घटनाएं हुई, मतलब चाहूं तो मैं वाइफ के साथ घर आने के बाद में फिर से झगड़ा कर सकता था कि ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम गई क्यों, लेकिन मैंने कभी उसका मन दुखाने का बात नहीं किया। प्रयास किया कि उसके साथ में जो भी फेम झगड़े वाला आया उसको दूर रखते हुए उस टॉपिक पे मैंने कभी बात ही नहीं किया, और उसके साथ मॉर्निंग वॉक को जाना, उसके साथ में बातचीत करना, उसके साथ बैठना, आराम से बच्चों से डिस्कस करना, और कोई भी काम करते हुए अपने डिसीजन जो है फैमिली के साथ पहले शेयर करना और फिर आगे काम करना। ये दोनों तीनों चीजें मैंने अपने आप में बदलाव पूरा ऑटोमेटिकली आ गया। जैसे गुरु की दशा आ गई, मतलब केतु में, तो ये सब चेंजेस हुए। और मेरे पत्रिका ऐसी है, मीन लग्न है मेरा, लग्न में गुरु है, सेकंड हाउस में मेरा केतु है, थर्ड हाउस में मंगल है, फोर्थ में मेरा चंद्रमा है, पंचम स्थान में कर्क राशि में शनि है, अष्टम स्थान में शुक्र और राहु है, तुला राशि का स्व राशि का, और दशम स्थान में सूर्य और बुध है। तो वैसे किसी को भी मैंने पत्रिका कभी बताई होगी तो उसने एक ही बात कही, यार तुम तो बहुत भले आदमी हो, सज्जन आदमी हो। अच्छा, मेरी वाइफ की भी पत्रिका बहुत अच्छी है, कर्क लग्न है उसका, और स्व राशि का गुरु वहां पे है लग्न में ही, इसलिए हमारा संसार जो है आनंद में चला है। क्योंकि एक संत मिले इस दरमियान मुझे, मैं वृंदावन की परिक्रमा करने हर महीने जाने लग गया था, हरिद्वार पे गंगा स्नान के लिए हर महीने जाने लग गया था। तो वहाँ एक संत महात्मा एकदम कोने में बैठे थे साइड में, मैं कुछ दे रहा था उनको, उन्होंने स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा बेटा खुश रहो। मैंने कहा बाबा जी आशीर्वाद बनाए रखे मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि सुख परिवार के साथ ही भोगना, क्योंकि तुमने दुख परिवार के साथ भोगा है। ये वर्ड उन्होंने मुझे कहा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि दुख तुमने परिवार के साथ भोगा है तो सुख भी परिवार के साथ भोगो। क्या होता है कि सुख के समय पे आपको बाहर के लोग काफी सारे अटैच हो जाते हैं आपके साथ, और आप परिवार को भूल जाते हो। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि परिवार सबसे पहली प्रायोरिटी है अपनी, क्योंकि परिवार के सिवा वो हिम्मत देने के लिए जो बांध के रखते हैं अपने को सब हिम्मत के साथ, वो परिवार ही है। लेकिन मेरा मति भ्रम थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि मैं बाहर के लोगों में ही सुख ढूंढ रहा था। जैसे सुख ढूंढ रहा था, यानी कि उनको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा था, बातचीत उनके साथ में ज्यादा कर रहा था, और परिवार के साथ में बातचीत बहुत कम हो रही थी। ये तनाव बढ़ने का कारण मुझे एक बात समझ में आई कि ये तनाव है हमारे दोनों के कारण, कि मेरा घर के पास थोड़ा सा ध्यान कम हो गया, जिसकी जड़ झगड़े में रूपांतरित हो गई। जी। और वैसे भी जैसे आपने बताया कि आपके जो पार्टनर हैं उनका कर्क लगन है, तो कर्क लगन वाले तो वैसे ही बहुत एक हॉस्पिटैलिटी रहती है, केयरिंग नेचर होती है, बेसिकली इमोशनल होते हैं। तो उनको छोटी सी बात जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट भी कर सकती है, और दूसरी तरफ वो यानी कि बहुत एक अटैच हो जाते हैं। परिवार के साथ तो हर कोई अटैच होता है, लेकिन बोलने का मतलब है कि इस पीरियड में वो जैसे चल रहा है वाइस वर्सा राहु और केतु का, तो आप समझ रहे होंगे मेरे बोलने का मतलब, शरीर भेद, और दूसरी तरफ हस्बैंड वाइफ, और तीसरा ये लगन का भी प्रभाव आया उनपे, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, वैसी वाली सिचुएशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे दोनों का संसार का अध्याय रहा, और ये मेरा गाढ़ा अनुभव रहा। लेकिन इसमें ये जरूर मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि गाय ने जो अपने प्राण छोड़े और डॉग जिसको सांप ने काट लिया, ये दोनों हमारे ऊपर सच में कुछ न कुछ तो भी होगा, जो वो दोनों ने अपने ऊपर लेके हमको सेक रखा। जी बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि जीवों में वो शक्ति भी होती है कि आने वाली कोई भी नेगेटिव जो है उसको देख लेते हैं, सेकेंडली अपने ऊपर ले लेते हैं। जो भी अपने जैसे आपके पेट्स थे, तो गाय तो जैसे उनकी करते थे, और बाकी जो डॉग का आप बता रहे हैं तो अपने ऊपर उन्होंने लिया है आपका। जी 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 जी।
और अगर वैसे भी सही आप कहा। देखें तो जो आपका दशा का पीरियड है वो एक स्पेसिफिक एक शुभ नहीं बोला जा सकता। अशुभ बोला जा सकता है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पूजा पाठ, सांसारिक जो मटेरियलिस्टिक या एक पारिवारिक माहौल होता है उसमें कहीं न कहीं चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं। लेकिन यही जो उन्होंने अपने ऊपर लिया है, क्या पता कितनी बड़ी विपदा आने वाली थी। एकदम सही कहा आपने। और इसी 4 महीने के दरमियान फिर मैंने एक काम किया। एक गरीब घर के जो लोग हैं काफी सारे, उनके एक 20 लोगों का ग्रुप बना के मैंने बाय फ्लाइट से जाना और आना, जो जीवन में कभी बैठ नहीं सकते, मतलब काश्तकार लोग है पूरे, कोई 80 साल का है, कोई 75 साल का, इनको मैंने काशी विश्वनाथ के दर्शन करने लेके गया, सबके दर्शन करवाया। और वैसे ही सेम ग्रुप मैंने रामेश्वरम को भी किसी व्यक्ति को साथ में देके भेज दिया। तो मैं ये दोनों काम किया कि मैं बोला भगवान कुछ गलती हुई हमसे तो क्षमा करे, हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखे। इस तरीके से मैंने ये अपने आप से हो गया। मतलब गुरु की दशा जैसे ही केतु में आ गई तो ये मेरे हाथ से ये कार्य भगवान ने लिख के लिया था, तो वो मेरे हाथ से पार पड़ गया। जी। अभी आपके साथ ही मैं बात जोड़ना चाहूँगा, हमारे भी पड़ोस में इधर ना आग लग गई थी कहीं। तो वो घर के साधन संपन्न लोग, लेकिन वही बात है कि घर में कोई था नहीं। लेकिन जो वहाँ पे फायर हुआ यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ सारा, तो उसके कारण सिर्फ रूम तक ही वो लिमिटेड रहा। यानी कि वहाँ पे जो चीज़ें थी अंदर वो तो उनका स्पॉइल हुआ, लेकिन माल का नुकसान हुआ, जान से वो बच गए। जी, अरे बाप रे! जी, तो ये तो कारण ही आपको कहीं न कहीं ये जो एक ऑब्स्टैकल कहें या एक तरह से जो आपको उस पीरियड में झेलना पड़ा। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो शुभ कर्म हमारे साथ ही संलग्न रहते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने जो एज्ड लोग, जो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं, उनको आपने भेजा और सक्षम नहीं थे, तो बहुत बड़ी बात है कि भोले बाबा के दर्शन करने के लिए और आप भेज रहे हैं। तो बहुत पुण्य ऑटोमेटिकली वो बोलने की बात नहीं है या मेरे बोलने से या आपके, वो तो आपको स्वाभाविक रूप से जैसे अकाउंट में हमारे धन जमा होता है, वैसे ही वो आपके पुण्य कर्म कहीं न कहीं वो जमा हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने तो कर्म करके खुला हो गया। उन लोगों से मेरी जान पहचान भी नहीं थी। मतलब मेरे फार्म हाउस के अगल-बगल में बहुत खेतों में काम करने वाले वो परिवार के लोग थे। तो मेरे फार्म हाउस पे जो व्यक्ति काम करता है उसी को मैंने बोला था, यार अपन कोई गरीब लोगों की थोड़ा सा यात्रा करवाते हैं इसी हिसाब से। तो अचानक से वो बन गई और अच्छे से उनके दर्शन वगैरह भी करवा दिया। लेकिन आने के बाद जितने लोग आए थे वो गले पड़ के मेरे साथ में रोने लग गए कि साहब हम तो जीवन में हम खाली फ्लाइट नीचे से ऊपर की देखते थे, फ्लाइट तो दूर की बात है, लेकिन जब काशी हमारे में ऐसा होता है कि जैसे मुस्लिम समाज में मक्का मदीना का उतना ही पुण्य है, वैसे हिंदू धर्म में काशी का भी उतना ही महत्व है। तो हमारे मन में ये इच्छा रह जाती थी। जैसे मैं किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 87 ईयर का हूँ, तो मैं तो पके वाला पान हूँ। तो वहां से मैं अगर मैं 4 दिन में, 3 दिन में या साल भर में, 2 साल में निकल जाऊं, तो मेरे मन में वो इच्छा जाती थी। उसके कारण से आप लेके गए तो ये मेरा जीवन का उद्धार हो गया। इस तरीके से लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। जी। नहीं, आपने तो, मैं तो यही कहूँगा कि आपने अपना जीवन जो है वो सार्थक कर लिया है। और एक थॉट आना, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके खेतों में काम करने वाले व्यक्ति को आपने कहा कि ऐसे-ऐसे आप करवाना चाहते हैं, ये थॉट भी बहुत दुर्लभ, आप तो मैं कहूँगा कि जैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जेम है इस हिसाब से। और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं आप उस हिसाब से। और ये अचानक से बन गया, ऐसे मतलब कुछ तय किए वाला नहीं था, अचानक से बन गया। और वहां से सारी चीजें है ना, मतलब अपने आप ही बनती गई, अच्छे से चलती गई। अभी मेरे जितने फाइनेंशियल लॉसेस उस समय हो गए थे, अब मेरे ऑटोमेटिकली रिकवर होना शुरू गया। मतलब परसों की बात है, किसी ने मुझे एक बड़ी अमाउंट लाके, किसी ने मुझे, भाई तेरे पैसे देने थे, जो मेरे 8 साल से नहीं पैसे आ रहे थे, वो व्यक्ति, मैं भूल भी चुका था उस पैसे को, उस व्यक्ति ने उस पैसे की बैग मुझे लाके दी कि भाई 8 साल से तेरा पैसा ऐसे ही बाकी था मेरे पास। मैंने कहा मैं तो भूल चुका था उस बात को, मैंने छोड़ भी दी थी आशा। अपने आप से वो पैसा भी रिकवर हुआ। ये गुरु की, मतलब केतु में गुरु की महादशा का ये फल है। जी, यानी कि जो आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी गाड़ी, कहीं ना कहीं वो अपने आप से स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित हो रही है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन परिवार हमारा सेफ रहा और कुछ तो ऐसी घटनाएँ हमारे दोनों पति-पत्नी के जीवन में घटने वाली थी, बनने वाली थी और तकलीफ देने वाली थी, वो सीमित हो गई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा क्योंकि देखिए इसमें नुकसान जो होता है ना, पैसे का नुकसान होने दीजिए, वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन आदमी जीता है मान-सम्मान के लिए, जी, परिवार के लिए। लेकिन मेरा तो सभी जगह से मतलब ऐसा सर्कल में पूरा लॉस ही लॉस चलते जा रहा था। मान-सम्मान खो गया, पैसा चला गया, फैमिली डिस्टर्ब हो गई, बाहर जा रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, मन एकदम ऐसे मानसिक पीड़ाएं इतनी बढ़ गई और कहीं मन नहीं लगना, कहीं कुछ मतलब हर जगह पे और किसी व्यक्ति सामने भी आता है उस दरमियान तो मैं ये देखता था कि ये इस व्यक्ति में कुछ तो निगेटिविटी है। यही मेरे मन में ऐसे भ्रम आने लग गया था। लेकिन वो सब चीजें बंद हो गई और सारी चीजें 360 डिग्री में मेरी चेंज हो गई पूरी। तो ये मुझे शेयर करना जरूरी था। जी, आगे अब यही कार्य मेरा शुरू है। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट वाला वगैरह ये सब कर ही रहा हूँ मैं और बच्चा भी अपना वापस से पढ़ाई के लिए लग गया है, बेटी भी लग गई है फिर से पढ़ाई के लिए, घर का माहौल अच्छा है। लेकिन मैं सबको तो यही कहना चाहूंगा कि केतु महाराज का पीरियड जो है ना, आपको दो चीजें जरूर सिखाता है जीवन में कि मनुष्य जन्म में हम जब आते हैं तो देखिए जीवन देना अपना जो शरीर है वो आधा माता जी का है, आधा पिताजी का है। लेकिन इसमें एक चैतन्य आत्मा है हमारे अंदर। उस चैतन्य आत्मा का जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि कई जन्मों के हमारे पाप पुण्य हम लेके आए हैं और वो जन्म जन्म तक चलने वाले हैं। जिस दिन शरीर छोड़ेगा दूसरा शरीर वो आत्मा प्राप्त कर लेगी। लेकिन इस चैतन्य आत्मा को जब हम ध्यान के माध्यम से केतु की महादशा में बहुत अच्छे से मेडिटेशन की पावर बढ़ जाती है और जब आप मेडिटेशन करते हो तो अपनी अंतरात्मा का आत्मज्ञान आपको हो जाता है और उसके द्वारा आपकी विल पावर जीवन में आने वाला आगे का समय जो है आपका बहुत पॉजिटिव जाने के लिए आपको बहुत बड़ा एकदम विल पावर का 100% मतलब श्योरिटी मिल जाती है वहां से। तो मेडिटेशन सब लोग करते रहे क्योंकि मेडिटेशन ही सबसे बड़ा इतना बड़ा फंडा है कि अपने को कहीं पे भी तकलीफ का, कष्ट का या पीड़ा का सामना करने के लिए दूर रखता है। मैं सभी महानुभावों को कहना चाहूंगा कि जो चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है विदाउट म्यूजिक मंत्रा, इसको सब्सक्राइब सब लोग करें। इसके ऊपर सभी लोगों के अनुभव आपको प्राप्त हो जाते हैं। हर महादशा के अनुभव इसके अंदर में प्राप्त होते हैं। ये अनुभवों से हम सीखने को मिलता है। मतलब हम बचपन से स्कूल में जाते हैं, वो टीचिंग अलग है, लेकिन ये अनुभव की टीचिंग जो है हमें जीवन में किस तरीके से आगे चलना है, ये बहुत बड़ा। और प्रशांत जी इसके लिए जो एफर्ट्स ले रहे हैं बहुत ही बढ़िया है और इनका बात करने का तरीका, इनका समझाने का तरीका, इनका कंसल्टेंसी करने का तरीका, इनके पास कंसल्टेंसी जब भी करे एक मार्ग ऐसा मिलता है जो महामार्ग बनता है। जैसे देश में बड़े बड़े रोड हो रहे हैं, अपने जीवन का बड़ा रोड प्रशांत जी के तरफ से अपने को खुल जाता है और वो काम हम करें। ऐसे मुझे लगता है कि ये अनुभव बहुत कम लोग शेयर करने के लिए ये करते हैं, लेकिन प्रशांत जी का जो पॉजिटिवनेस है वो हमारे जीवन में काफी लाभदायक है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं भी आभारी रहूंगा आपने जो अपना सेकंड फेज में एक्सपीरियंस शेयर किया है और मैं होप करता हूं कि आगे आपके जीवन में शुभता ही आएगी और जब कुछ जैसे शुक्र की दशा में आपके साथ निरंतर अच्छा होता चला जाए तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप फिर से चैनल पर आएंगे और आप शुक्र और जो दशा संधि का पीरियड आएगा आगे वो भी यहाँ पर शेयर डेफिनेटली करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से संपर्क करूंगा और अपने अनुभव शेयर करूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय श्री राम। जी जी धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय श्री राम। दोस्तों ये था विपिन जी का केतु महादशा से जुड़ा हुआ सेकंड फेज का एक्सपीरियंस। बात करें यदि इनकी बर्थ डिटेल्स की, 29 दिसंबर 1975 का इनका जन्म है, धाराशिव का इनका जन्म है और 1:30 दोपहर के।
बाकी इन्होंने ग्रहों की स्थिति ऑलरेडी वीडियो में बता दी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।